नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की कांग्रेस की उस सियासी गुत्थी की जो पिछले कई महीने से उलझी हुई थी, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने इसे सुलझाने का मन बना लिया है। सवाल यह है कि आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व का पेच कैसे सुलझ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फिर से आगे करके कांग्रेस ने चुनावी मैदान के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, या ये महज पुरानी सोच का दोहराव है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है। कभी शैलजा कैंप और कभी हुड्डा कैंप की तनातनी, कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरे नेताओं की अहमियत, तो कभी स्थानीय स्तर पर गुटबाजी की भिड़ंत। यही वजह है कि संगठन में एकजुटता हमेशा सवालों के घेरे में रही। अब हाईकमान ने फैसला लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है। लेकिन क्या हुड्डा, जो पहले भी विपक्ष का चेहरा रह चुके हैं, जनता को नई उम्मीद दे पाएंगे, या फिर यह सिर्फ कांग्रेस की मजबूरी है कि उनके पास कोई और बड़ा चेहरा ही नहीं बचा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हुड्डा की पकड़ हरियाणा में अब भी सबसे मजबूत कही जा सकती है। आखिर 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 2019 से लेकर 2024 तक विधायक दल के नेता भी रहे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, और पार्टी का बड़ा वोट बैंक अब भी उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल है कि क्या लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहकर हुड्डा का करिश्मा वैसे ही बरकरार है जैसा पहले था? और अगर हुड्डा अब भी कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद कार्ड है, तो फिर संगठनात्मक स्तर पर इतना खींचतान क्यों है? दिल्ली से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हाईकमान ने एक तरह से हुड्डा को हरी झंडी दे दी है, यानी कांग्रेस ने मान लिया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा वही होंगे। लेकिन इसके साथ ही हाईकमान ने एक और चाल चली है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बैकवर्ड कार्ड खेलने की। मौजूदा अध्यक्ष उदय भान की जगह राव नरेंद्र को यह जिम्मेदारी सौंपने की चर्चाएं हैं, और यही कांग्रेस की रणनीति का दूसरा पहलू है। अब जरा यहां ठहर कर सोचिए, कांग्रेस क्यों बैकवर्ड कार्ड खेलना चाहती है? क्या यह मान लिया गया है कि सिर्फ जाट वोट के सहारे कांग्रेस चुनावी जीत हासिल नहीं कर पाएगी? क्या यह भी माना जा रहा है कि भाजपा ने गैर जाट, खासकर बैकवर्ड वर्ग में अपनी पैठ मजबूत कर ली है, और कांग्रेस को अब उस वोट बैंक में सेंध लगाने की जरूरत है? राव नरेंद्र का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे न केवल बैकवर्ड नेता हैं, बल्कि हुड्डा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यानी अनुभव भी रखते हैं, और दक्षिण हरियाणा में उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति से गुटबाजी क्या खत्म होगी, या फिर यह कदम केवल एक और नए खेमे को जन्म देगा? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि यहां फैसले के बाद एक नया असंतोष हमेशा से फैलता हुआ नजर आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भी कार्यकारी अध्यक्षों का फार्मूला अपनाने जा रही है, यानी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 या 3 कार्यकारी अध्यक्ष। पिछली बार 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनमें से कोई अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुका है और कोई अपनी राजनीति कर रहा है। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का भाजपा में जाना इसका ताजा उदाहरण कहा जा सकता है। अब फिर से नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। क्या यह गुटबाजी को संतुलित करने का उपाय है, या फिर यह साबित करता है कि कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में एकजुटता कायम करने में कामयाब रहा है? यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस में नेतृत्व का संकट क्यों बार बार खड़ा हो रहा है? क्या वजह है कि हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य इकाई में लंबे समय से अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नाम पर फैसला नहीं हो पाता? क्या यह आलाकमान की कमजोरी है या नेताओं की जिद? और अगर यह जिद है तो फिर जनता किसे अपना नेता माने? राजनीतिक हलकों में इस फैसले को हुड्डा खेमे की बड़ी जीत बताया जा रहा है, लेकिन यही बात कांग्रेस के भीतर सवाल भी खड़ी करती है।
क्या कांग्रेस ने खुद मान लिया है कि बिना हुड्डा के वह हरियाणा में चुनाव लड़ ही नहीं सकती? क्या यह भी संकेत है कि पार्टी के पास कोई दूसरा करिश्माई नेता नहीं बचा है? अगर हुड्डा का ही सहारा लेना है तो फिर गुटबाजी और खींचतान का इतना लंबा नाटक क्यों रचा गया? इसी बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला की भूमिका भी दिलचस्प कही जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि राव नरेंद्र की नजदीकियां हाल ही के दिनों में सुरजेवाला से बढ़ी और यही वजह है कि उनकी दावेदारी मजबूत हो गई। तो क्या यह फैसला केवल हुड्डा की मजबूती नहीं बल्कि सुरजेवाला की सहमति का भी नतीजा है? और अगर ऐसा है तो क्या हरियाणा कांग्रेस में अब हुड्डा और सुरजेवाला के सियासी जुगलबंदी देखने को मिलेगी या फिर यह मेलजोल सिर्फ अस्थायी है और आने वाले चुनाव में फिर से टकराव होगा? दोस्तों, राजनीति सिर्फ नामों का खेल नहीं है, यह समीकरणों का खेल है। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा और राव नरेंद्र को मिलाकर एक तरह से जाट और बैकवर्ड समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह समीकरण चुनावी जीत में बदल पाएगा या फिर भाजपा की चुनावी मशीनरी और सत्ता का जाल कांग्रेस की इस कोशिश को ध्वस्त कर देगा? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बीती रात राहुल गांधी अचानक गुरुग्राम पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए और कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने की अपील की। सवाल यह है कि क्या यह अचानक दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए था या फिर यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस हरियाणा को लेकर अब ज्यादा गंभीर हो गई है? और अगर गंभीर हो गई है तो इतनी देर क्यों लगाई? यहाँ पे ये सवाल पूछना बेहद लाजमी है। इसी बीच पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा शुरू होने जा रही है। करीब 2800 किलोमीटर की यह यात्रा 6 महीने चलेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित हुआ इस अभियान का मकसद जनता से सीधा संवाद करना है और कांग्रेस को गुटबाजी की दलदल से बाहर निकालना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यात्रा सचमुच कांग्रेस को एकजुट कर पाएगी या फिर ये भी केवल एक और कैंप की ताकत दिखाने का माध्यम बनेगी? ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं कि संगठन की कमी ही गुटबाजी की सबसे बड़ी वजह है। यही यानी उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस को जिताना है तो पहले संगठन को खड़ा करना होगा। लेकिन क्या कांग्रेस हाईकमान इस बात को समझ रहा है या फिर दिल्ली से फैसले थोपने की पुरानी आदत अभी भी जारी है? लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह सारी कवायद, सारे बदलाव और सारी यात्राएं भाजपा के मजबूत गठबंधन, सत्ता के संसाधनों और चुनावी रणनीति को चुनौती दे पाएगी? क्या कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी से निकलकर जनता के लिए एकजुट चेहरा पेश कर पाएगी? दोस्तों, राजनीति में चेहरे बेहद मायने रखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं संगठन। हुड्डा का चेहरा कांग्रेस को ताकत देगा, राव नरेंद्र का बैकवर्ड कार्ड कांग्रेस को समीकरण देगा, ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा कांग्रेस को ऊर्जा देगी, राहुल गांधी का दौरा कार्यकर्ताओं को जोश देगा। लेकिन अगर संगठन कमजोर रहा, गुटबाजी जारी रही और आपसी कलह खत्म नहीं हुई तो ये सारी मेहनत धरी की धरी भी रह सकती है। हरियाणा की जनता के सामने ये सवाल भी खड़ा है कि आखिर कांग्रेस में इतना खींचतान क्यों है? क्या ये पार्टी जनता के लिए राजनीति करती है या नेताओं की कुर्सियों के लिए? और अगर ये खींचतान खत्म नहीं होती है तो क्या जनता कांग्रेस को विकल्प मानकर वोट देगी? अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। हुड्डा को नेता बनाना एक फैसला है, बैकवर्ड कार्ड खेलना दूसरी चाल है, सद्भाव यात्रा निकालना तीसरा प्रयास है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर गुटबाजी जारी रही तो हरियाणा की सियासत में कांग्रेस के लिए फिर से वही पुरानी हार लिखी जा सकती है। और अगर कांग्रेस सच में एकजुट होकर मैदान में उतरती है तो भाजपा के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।